एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों ने कर रखा है और इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन थे, अगर आपको डाउट होता तो पूछते ज़रूर। तो आपने पूछे नहीं, जिन्हें पूछना था उन्होंने पूछा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज 8.1 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है यूज़ का मतलब होता है कि जैसे कि अब ये आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से पढ़े कि x+45 = 31 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 31 माइनस का 45 किया। कैसे किया, प्लस का उधर चेंज किया, ये हो गया माइनस में। तो 45 से 35 जाएगा, कितना बचेगा 31 और 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 14। x = कितना आ गया माइनस का 14। तो बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, तो इस मेथड को हम लोगों ने क्या बोला था, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड। और उसके बाद एक ट्रांसपोजिशन मेथड था हमारा, और एक था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम लोग जो लीनियर क्वेश्चंस के हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चंस मोस्टली आपको वर्ड प्रॉब्लम में ही मिलेंगे। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल्स के हम लोग देख लेते हैं, उनसे समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या बताया था, जहाँ पर x की डिग्री कितनी हो 1 हो। ठीक, x की डिग्री कितनी हो 1 हो, वो हमारी क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो लीनियर इक्वेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे बोल दिया गया है कि एग्जाम्पल नंबर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बोल दिया गया कि कोई स्टूडेंट है एकता, और एक स्टूडेंट है हमारी अंजलि। एक स्टूडेंट है हमारी कौन सी, एकता, और एक स्टूडेंट हमारी कौन सी है, अंजलि। एक स्टूडेंट कौन सी है, एकता, और एक अंजलि। ठीक, उन दोनों के पास टोटल पैसा जो है, इन दोनों ने पैसा जो है कुछ कलेक्ट किया है। ठीक है, और कितना पैसा इन्होंने कलेक्ट किया है आपस में मिलजुल करके 756। कितना कलेक्ट किया है 756। तो अब मैं इसमें अगर पूछूं कि एकता ने कितना किया है, अंजलि ने कितना किया है, तो आप लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते कि इन दोनों ने कितना किया। हाँ, लेकिन हाँ, अगर हमें एकता का पता चल जाए तो हम अंजलि का निकाल सकते हैं। अगर अंजलि का पता चल जाएगा तो हम लोग एकता का कितना पैसा है, कितना शेयर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जब करते थे अर्थमेटिक्स में, तो इस तरीके से दिया होता था कि एकता और अंजलि के पास कुल मिलाकर के पैसा कितना है 756। ठीक है, और आप अर्थमेटिक में ये भी बता दिया जाता था कि अंजलि के पास पैसा है, अंजलि ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो किया है 156 रुपये। ठीक है, अंजलि ने कितना कंट्रीब्यूट किया 156 रुपये। तो आपको बताना एकता ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो आप क्या करते थे, एकता का आपको नहीं पता है, आपने एकता की जगह पर रख दिया, और अंजलि ने कितना किया था 156 रुपये, और टोटल पैसा कितना था इन दोनों का मिला करके वो 756। तो अब इतनी वैल्यू आपको पता चल गई, तो आपने टोटल में से अंजलि का शेयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। एकता = 756 माइनस का 156। तो इसमें 6 जाएगा, 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0 जाएगा, और 7 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचाएगा। तो यानी एकता ने कितना कंट्रीब्यूट किया था टोटल में 600 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉब्लम्स जो थी, ये की हम लोगों ने अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम। लेकिन अब ये आपका जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है अलजेब्रा का। किसका चल रहा है, अलजेब्रा का पोर्शन चल रहा है। तो अब किस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब अलजेब्रा में देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा
कि एकता और अंजलि ने मिलकर के टोटल कंट्रीब्यूट किया है पैसों का 756। कितना किया है? 756। जिसमें अब ये बोला जा रहा है कि एकता जो है, एकता के पास जो है वो मनी है, कितनी है? अंजलि से ट्वाइस टाइम्स। ट्वाइस टाइम मतलब अंजलि से दुगना रुपया जो है एकता ने लगाया। अंजलि से दुगना रुपया लगाया, या हम ये कह सकते हैं कि इफ एकता's मनी बी ट्वाइस दैट ऑफ बी's मनी, ठीक है। बी's मनी मतलब अंजलि's मनी, ठीक है। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे एक इन्होंने अलजेब्रिक कंडीशन दे दी कि इफ़ मतलब यदि एकता का मनी 2 गुना है, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, ठीक है। कितना है? अंजलि के मनी से दुगना। तो अगर अंजलि ने 1 रुपया मिलाया होगा तो एकता ने मिलाया होगा 2 रुपया। अगर अंजलि ने 2 रुपया मिलाया होगा तो एकता ने कितना मिलाया होगा? 4 रुपया। अंजलि ने मिलाया कितना? 4, तो एकता का कितना हो जाएगा? 8। यानी क्योंकि एकता का शेयर कितना है? ट्वाइस है। तो यहाँ पर अब आप लोग अलजेब्रा में इसे अलजेब्रिक मेथड से करेंगे तो हम ये लेट कर लें कि एकता का मनी कितना है? ट्वाइस। कितना है? एकता के कितना है? ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। किससे? अंजलि के मनी से। तो अगर हम लोग मान लें कि अंजलि ने कंट्रीब्यूट किया है x रुपये, कितना किया है? x रुपये, तो एकता का मनी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। अगर एकता ने मिलाया है x रुपीज़ तो एकता's मनी यानी कि एकता ने कितना मिलाया है? ट्वाइस। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एकता's मनी विल बी ट्वाइस दैट ऑफ अंजलि's मनी। यानी अगर अंजलि का x रुपया तो एकता कितना हो जाएगा? 2x रुपया। अब क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों ने मिलाया कितना है? 756। तो वैल्यू रख दो, तो x प्लस कितना हो गया? 2x हो गया। या आप ऐसे कह सकते हो 2x प्लस कितना हो गया? x। कितना हो गया? 2x प्लस x कितना हो गया? 756। अब देखिए वेरिएबल सेम है, 2x प्लस x कितना हो गया? 3x इक्वल टू कितना हो गया? 756। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर आपने लगाया, क्या लगाया? ट्रांसपोजिशन मेथड, और यहाँ पर 3x आ गया। अब यहाँ पे जो 3 है वो x के क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 756 अपॉन का कितना हो जाएगा? 3। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करो आप, और जब आपने डिवाइड किया इधर कहीं साइड में देखिएगा, आपने यहाँ पे डिवाइड किया आपने, तो ऐसे हो रहा है 3 2 जा 6 माइनस का 15, 3 5 से कितना हो रहा है? यहाँ पे 3 5 से हो रहा है 15, ठीक है। और ये 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 215। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 252। अब x हमने किसको लेट किया था? अंजलि को। कितना किया था? अंजलि को लेट हमने किया था। अंजलि को हमने क्या लेट किया था? x किया था। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 252। कितनी आ गई? 252। यानी कि अब जब अंजलि की आ गई x तो एकता का हमने क्या लेट किया था? 2x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? 2 मल्टीप्लाई बाई 52। 2 मल्टीप्लाई बाई x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 252। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना हो जाएगा? 504। तो एकता का शेयर देखिए आ गया है 504 रुपीज़ और अंजलि का शेयर आ गया है 252 रुपीज़। अब हम लोगों को शेयर पता चल गया। अब हम लोग अपनी अगर आंसर भी चेक करना चाहें कि एकता और अंजलि ने मिलकर के कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया है तो देख लेते हैं। एकता का आया है 504 रुपीज़
और अंजलि का कितना आया 252 रुपीज़। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 4 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि एकता का रुपया था जो कि अंजलि के रुपया से ज़्यादा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं। 8.2 क्या कहती है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है 8.2 का। 5x इजकल टू कितना होता है 2x प्लस का 24। हमने क्या बताया था कि जो x वाले टर्म है उनको क्या कर लो एक तरफ कर लो, और जो हमारे कांस्टेंट यानी जो कि हमारे नंबर्स उनको क्या करो एक तरफ कर लो। तो 5x माइनस का क्या हो जाएगा 2x, इस तरफ हमारे नंबर्स यानी कांस्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड अपने आप क्या कर लो वेरिएबल्स को रख लो, और राइट हैंड साइड क्या रखना है हमें नंबर्स रखना है। तो 5x माइनस का 2x कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 24। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन का 3। तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 8 ही निकालनी थी। उसके बाद इस तरीके से सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग कर ही लोगे। कैसे कर लोगे, क्योंकि इसमें क्या करना है यानी p क्वेश्चन कह रहा है 8p माइनस का 4 और 8p माइनस का 4 इजकल टू 3p प्लस का 21। तो इसमें क्या करना है आपको इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड कर लो, यानी कि 8p से इधर क्या आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा किस में जाएगा प्लस में चला जाएगा। तो इस तरीके से p की वैल्यू निकालोगे। तो इसका हम थर्ड पार्ट आपको हम बता देते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है 6 2 माइनस का 3x और प्लस का 5 1 माइनस का 4x इजकल टू कितना होता है 3x माइनस का 24। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, सबकी बुक में यही क्वेश्चन लिखा है। तो ये 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, हम ब्रैकेट में कर लेते हैं भाई। 6 2 जा कितना हो गया 12, और ये कितना हो जाएगा 6 3 जा कितना हो जाएगा 18x, 5 1 जा 5, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 4 से कितना होता है 20x इजकल टू कितना हो गया 3x माइनस का 24। जैसे सेम इट इज लिखा था लिखता है। अब हम क्या करेंगे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, और जो हमारे कांस्टेंट यानी जो नंबर है उनको राइट हैंड साइड कर लीजिए। तो इधर करते हैं हम लोग भाई। ये हमारा माइनस का 18x, ये माइनस का हमारा 20x, और ये उस तरफ से आ जाएगा राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा हमारा 3x। ये हमारा माइनस का 24, ये प्लस का उस तरफ जाएगा किस में जाएगा माइनस का 12, और ये प्लस का 5 उस साइड जाएगा यानी राइट हैंड साइड जाएगा किधर जाएगा माइनस का 5। कर लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस का 38x, ये माइनस का हमारा हो गया 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 36, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 41x, और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस यानी माइनस का 41। तो x इजकल टू हो जाएगा -41 और माइनस का ये 41, ये माइनस से माइनस कट गया बचेगा क्या 1। अभी देखिए 41 ऐसा लग रहा है जैसे लिखा है पा, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 41 मतलब पापा। ठीक है, तो कट गया, यहाँ बचा क्या 1x इजकल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। बहुत लोग अपनी गाड़ी का नंबर मिल जाता है 41 तो उसको क्या लिखा देते हैं पापा, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड सॉल्व हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2m माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 3 इजकल टू 4m प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 16। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपकी कुछ एप्लीकेशन अप्लाई होंगी। कौन कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होंगी, जैसे यहाँ पर 2m माइनस का 5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे दिया है, इसका मतलब यहाँ में अप्लाई करना है, इसको क्या करना है ओपन करना है। क्या करना है ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके। यहाँ पर m प्लस 1 का होल स्क्वायर का है, इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके।
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2m माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 5, इधर क्या दिया हुआ है 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 16। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर का दिया गया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो करेंगे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का